उत्तर प्रदेश का जिला है जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की सीमा से लगे इस लोकसभा में भी जीत हासिल करना भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा ने यहां से महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रहे कांग्रेस के नेता कृपा शंकर सिंह को भाजपा में शामिल किया और चुनाव मैदान में उतार दिया। कृपा शंकर सिंह के आते ही जौनपुर चर्चाओं का केंद्र बन गया, क्योंकि संसद जाने का सपना देख रहे बाहुबली धनंजय सिंह के अरमानों पर पानी फिर गया। धनंजय सिंह ने विरोध का बिगुल बजाया तो कोर्ट का फैसला भी आ गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर भाजपा की जीत पर रोड़े अटका दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन जीतेगा यह तो वक्त ही बताएगा, किंतु प्रधानमंत्री की पड़ोसी लोकसभा सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ह्यूमन टुडे। आपको बता दें कि गोमती नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक रूप से चर्चित यह शहर अपने चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और मिठाइयों के लिए चर्चित है। जौनपुर जिला वाराणसी मंडल के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। जौनपुर जिले में 2 संसदीय क्षेत्र जौनपुर और मछली शहर शामिल हैं। जौनपुर में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जौनपुर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर शामिल है। 2011 में जब जनगणना हुई थी, उस आधार पर जौनपुर की कुल आबादी 44 लाख से अधिक है। 13 साल बाद यह आबादी कितनी बढ़ी है, इसका सटीक आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। जौनपुर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 22,20,465 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या 22,73,739 है। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1024 है। यहाँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुष इस जिले में अधिक शिक्षित हैं। जिले की साक्षरता दर 71.55% है, जिसमें शिक्षित पुरुषों की संख्या 83.80% और महिलाओं की संख्या 59.81% है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो जौनपुर में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की संख्या 88.59% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 10.76% है। यदि जातिगत आंकड़े पर देखें तो ब्राह्मण 2,43,810, क्षत्रिय 1,91,184, मुस्लिम 2,21,254, यादव 2,25,110 और अनुसूचित जाति की संख्या 2,31,970 है। हालांकि संख्या कुछ उलटफेर हो सकती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के धनंजय सिंह ने सपा के पारसनाथ को हराया था। जौनपुर लोकसभा से जीत की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस को एक बार भी सफलता नहीं मिल पाई है। 1962 में जनसंघ के ब्रह्मजीत ने जीत हासिल की थी। जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब 1979 में राजा यदवेंद्र दत्त ने यहां से पहली बार जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2 साल के बाद ही 1991 में जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी से यह सीट छीन ली। 5 साल के बाद 1996 में बीजेपी ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमा लिया। 1996 से लेकर आज तक जो राजनीतिक संघर्ष यहां पर देखा गया, उसमें हमेशा 2 पक्षी संघर्ष ही दिखाई दिया। जीत का सेहरा कभी भाजपा तो कभी सपा के सिर पर बंधा, लेकिन 2009 में भाजपा और सपा के विजय रथ को धनंजय सिंह ने रोक दिया था। बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने इस सीट पर फिर कब्जा जमा लिया, लेकिन 2019 में फिर बसपा ने भाजपा को हार की माला पहना दी। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला ऐतिहासिक शहरों में शुमार होता है। इतिहासकारों ने जौनपुर के बारे में जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार गुप्त काल के दौरान यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव रहा था। जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण किए, तो उसके पहले यहाँ पर भर, कोयरी, गुज्जर, प्रतिहार और गहरवारों का आधिपत्य रहा करता था।
जौनपुर शहर का महत्व तुगलक शासनकाल में काफी बढ़ गया था। इतिहासकार बताते हैं कि जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद की याद में किया था। सुल्तान मोहम्मद का असली नाम जौना खां था। उसी के नाम पर इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। गुजरात के विकास और नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा। 2014 में जौनपुर संसदीय सीट से 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे। मुख्य मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुभाष पांडे से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा प्रताप सिंह ने बसपा को हराकर जौनपुर की सीट पर कब्जा जमा लिया। भाजपा को 3,67,149 वोट मिले, जबकि बसपा को 2,20,839 वोट मिले। जौनपुर में भाजपा ने 15 साल के बाद जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने भाजपा के हाथ से सीट छीन ली। प्रधानमंत्री का पड़ोसी लोकसभा होने के बाद भी बसपा के श्याम सिंह यादव ने 5,21,128 वोट बटोर लिया, जबकि भाजपा 4,40,192 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी अब कृपाशंकर सिंह जैसे मझे हुए राजनीतिक को मैदान में उतारकर फिर से जौनपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, लेकिन कृपाशंकर सिंह को धनंजय सिंह के समर्थन में पैदा हुए विरोध को भी सहन करना पड़ेगा। धनंजय सिंह के ऊपर भले ही अपराधी होने का तमगा लगा हो, किंतु आम जनता में उनकी छवि अलग है। कहा जाता है कि हर जाति हर वर्ग में धनंजय सिंह की पकड़ काफी मजबूत है। भले ही धनंजय सिंह कोर्ट के आदेश पर जेल चले गए हों, किंतु लोगों का यह मानना है कि वे जेल कृपाशंकर सिंह के कारण गए हैं। इसलिए लोगों में कृपाशंकर सिंह के प्रति आक्रोश भी है, जिसका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर माहौल को बदल दिया है। ब्राह्मण, मुसलमान, दलित और यादव वर्ग की संख्या यहां पर लगभग बराबर है। धनंजय सिंह को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसमें मोदी, योगी और राम लहर दब के रह गई है। खैर, अभी चुनाव में समय है और चुनाव में हालात भी बदलते रहते हैं। आगे चलकर चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। धन्यवाद, नमस्कार।